हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गणित शिक्षक का जो हमारी सीरीज चल रही थी 6+ क्वेश्चंस की, 600+ क्वेश्चंस की, उसका पार्ट 4। ठीक है, और आप लोग जो इस वाली वीडियो को देखेंगे उस पर आप लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि आपके लिए लाए हैं। काउंट करिएगा कितने क्वेश्चन है। 67 से लेके पहले यूनिट जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसके पूरे क्वेश्चन हैं। इस पे कितने हैं? 122 121 तक किया। फिर इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है उसके भी मैंने इस पे ऐड कर दिया क्योंकि उस पे थे क्वेश्चंस 58 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो दोनों यूनिट के आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कल कंप्लीट करेंगे जो फोर्थ यूनिट है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस वीडियो से अप्रोक्स कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चंस तो आराम से ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी तो भाई इधर उधर से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट एक अंदाजा होता है ना कि हाँ इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो और बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और जो ईयर वाले क्वेश्चन है उनको तो बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। प्रयुक्त कथन किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा कार्टर वी गुड का है। और क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्रकार होते हैं। फिर है, कौन सा अनुसंधान किसी समस्या परिस्थिति के कारण का विश्लेषण करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे और जो आंसर सही होगा बस उसी को हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में डाल ही दूंगा टेलीग्राम में। और क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया, निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसके द्वारा तत्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। फिर दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। तो सारी समस्याएं हो जाएंगी। पहले ऑप्शन में दिया गया है बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं और शिक्षण से संबंधित समस्याएं और परीक्षा से संबंधित समस्याएं। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, किसने अभिक्रमित अनुसंधान के 5 मौलिक सिद्धांत बनाए हैं या फिर बताए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर ने बताए हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया, निम्न में अभिक्रमित अनुसंधान का सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो पहला दिया गया है छोटे पदों का सिद्धांत है, और सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत हो जाएगा, और स्वयं गति का सिद्धांत है। फिर इसके बाद सही अनुक्रिया होने पर प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार आदि मिलते हैं। तो इससे तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? धनात्मक पुनर्बलन। और फिर है मुख्यतः क्विज कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के क्विज होते हैं। फिर एक कक्षा में सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? तो श्यामपट्ट होती है। और फिर है 77 में, निम्न में अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अधिकतर छात्र निष्क्रिय होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 78 में, मैथमेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अवस्थाएं होती हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर यंत्र से क्या होता है? फिल्म स्लाइड पर बने चित्र को पर्दे पर देख सकते हैं। फिर दिया गया है, स्लाइड प्रोजेक्टर की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है? प्रक्षेपी लेंस निर्धारित करता है। फिर इसके बाद मैथेटिक्स अभिक्रम की यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर होता है अभ्यास। और निम्न में अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषताएं नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित नहीं है। फिर है, वैदिक गणित पुस्तक के रचयिता हैं। तो कौन हो जाएगा? स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती हैं। वैदिक गणित पुस्तक के रचयिता, देखिए पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती हैं। और फिर इसके बाद 84 में, मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव होता है। तो क्या संभव होता है? तो ज्ञान में वृद्धि भी है, त्वरित चिंतन में वृद्धि है और बुद्धि का विकास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और छात्र नियंत्रित अनुदेशन से किसकी देन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट मैगर की है छात्र नियंत्रण अनुदेशन।
फिर है अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। फिर दिया गया दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में और शुद्ध सुनने में। ठीक है, तो दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग तीनों से होता है, तो प्रयोग सभी हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, पाठ सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थियों का विकास होता है, तो कैसा होता है, तो सर्वांगीण विकास होता है। और फिर 89 में दिया गया साखी प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक थे, तो कौन थे, ऑप्शन दिया गया है क्राउडर थे ये। ठीक है, साखी प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक तो कौन हो जाएंगे, क्राउडर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद 90 में दिया गया है क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और ना दोनों हो जाएंगे। और मानसिक संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वाद विवाद, मानसिक संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाएं। और फिर इसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गुण क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रियों का प्रशिक्षण, समय का सदुपयोग और अभिप्रेरणा में सहायक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद है 93 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहाँ हुआ था, याद रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका में 1961 में हुआ था। और सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये वाले क्वेश्चंस। सूक्ष्म शिक्षण के विधि के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से D.W. एलन और एवं कीथ एचिसन। ठीक है, तो एलन और एचिसन से डायरेक्ट आएगा, तो ए से याद रखिएगा, यहाँ पे SS है और यहाँ पे AA है, देखिए SS सूक्ष्म शिक्षण और इसका आंसर क्या हो जाएगा AA। ठीक है, तो सा कर लीजिए आप लोग। और फिर सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एलन के द्वारा किया गया था। और फिर पाठ्य सहायक क्रियाएं होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, पाठ्यक्रम की पूरक और शिक्षाप्रद होना और गणित विषय के प्रति प्रेरित करना, तो प्रयोग सभी हो जाएंगे इसके ऑप्शन। और NCC है, देखिए NCC ज़्यादातर लोग जानते हैं क्या होता है, शारीरिक क्रियाओं के लिए होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया है 98 में निम्न कथन किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं ये वाले। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, तो किसने बोला, ये एलन ने बोला है। और फिर NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी बताई गई है, तो 36 मिनट हो जाएगा। और सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था, तो इसका आंसर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है। इसको हमने कैसे याद करा था, SSS से याद करा था। सूक्ष्म शिक्षण जो सूक्ष्म शिक्षण कहाँ पे है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद निम्न में सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, तो सारे पद हो जाएंगे। पहले में दिया गया विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना और पुनः मूल्यांकन करना और सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया 102 में NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मिनट निर्धारित की गई है। और फिर इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, योजना, शिक्षण से प्रतिपुष्टि और पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 104 और इस पे दिया गया है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों की सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 105 साहित्यिक क्रिया है, तो कैसी क्रिया है ये, पुस्तकालय कार्य का संगठन है ये। और 106 में दिया गया है निम्न में सूक्ष्म शिक्षण के गुण हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएंगे, सारे गुण हैं। पहले में दिया गया है इसमें शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है और यह सरलीकृत प्रशिक्षण पृष्ठभूमि प्रदान करता है और यह मुख्यतः भूमिका अध्यापक की होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद 107 में दिया गया निम्न में सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है बोला गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करती है। फिर पूछा गया अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आंसर है लक्ष्य का अनुगामी होना। ठीक है, और फिर इसके बाद 109 में बोला गया शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है, तो ये किसने बोला, MM ट्रेवल्स ने बोला है ये। और फिर इसके बाद 109
110 में दिया गया है, निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके द्वारा अनुशासनहीनता को नहीं सुलझाया जा सकता है। फिर है 101 में बोला गया निम्न में वह कौन सा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। सारे शब्द हैं, क्रियात्मक अनुसंधान भी है, रिसर्च भी है और एक्शन भी है। फिर एक गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के रूप प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। श्रव सामग्री भी है, दृश्य भी है, श्रवदर्शी है भी है, तो तीनों हो जाएंगे। और निम्नलिखित में से श्रव सामग्री है तो कौन सी हो जाएगी, रेडियो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इस पे काफ़ी आप लोग कर चुके हैं, ये वाले क्वेश्चन तो काफ़ी हो चुके हैं। श्रव सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं तो किस पे होता है, शुद्ध उच्चारण के लिए होता है ये। और दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है तो किसके लिए होता है, बी ऑप्शन, शुद्ध लेखन के लिए होता है। और दृश्य सहायक सामग्री का उदाहरण है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर है। एक सेकेंड, दृश्य सहायक सामग्री का उदाहरण है ये सी ऑप्शंस में, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये नहीं होगा। दृश्य वाला तो फिल्म में होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको 116 में। और बुलेटिन बोर्ड व प्लानल बोर्ड है तो कैसा है, ये दृश्य है, ठीक है। और रेडियो क्या है, रेडियो के लिए क्या हो जाएगा, श्रव्य सहायक सामग्री हो जाएगा। और फिर इसके 119 में है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग से विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस एफ गिलबर्ट को जाता है। और मैथमेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी, ठीक है। तो यूनानी को याद रखिएगा, मैथमेटिक्स भाषा किस शब्द से निकला है, यूनानी से निकला है। और मैथीन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर होता है सीखना, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट होता है। और थर्ड यूनिट हम लोग देखेंगे, थर्ड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है पाठ्य योजना के प्रकार है, तो कितने प्रकार है, 5 प्रकार होते हैं। और फिर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड की पाठ्य योजना का पद नहीं है बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, विशिष्टीकरण हो जाएगा। और ये वाला कथन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक औजार है, ठीक है, जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री या शिष्यों को अपने आदर्श लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में ढालता है। तो यह कथन किसका है, तो ये कनिंघम का है ये। और फिर इसके बाद 4 नंबर, शिक्षण से प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं, तो कौन से घटक हो जाएंगे, 3 घटक हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है। क्योंकि इससे डायरेक्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया के कितने प्रमुख घटक है, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। और ऑप्शन में ऐसे दे सकता है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, और चौथा कोई और दे देगा तो बताना पड़ेगा कौन सा घटक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया पाठ्यक्रम का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहला हो जाएगा पाठ्य सामग्री। और फिर इसके बाद है विद्यालय परिस्थितियों में कार्य एवं अनुभव। फिर है विभिन्न अवधानों से प्रकरण, ठीक है। फिर इसके बाद 6 नंबर में पाठ्यक्रम की उत्पत्ति हुई थी, तो किससे हुई थी उत्पत्ति, लैटिन भाषा से हुई थी। और पाठ्य योजना के उपागम हैं, तो पाठ्य योजना के उपागम कितने हैं, 7 हो जाएंगे। और पाठ्य योजना संबंधी मूल्यांकन उपागम दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया था, ब्लूम द्वारा दिया गया था। और फिर इसके बाद है पाठ्यक्रम से निर्माण के सिद्धांत हैं, तो कैसे सिद्धांत हैं, बाल केंद्रित सिद्धांत भी है, लचीलेपन एवं विविधता का सिद्धांत भी है, दूरदर्शिता का सिद्धांत भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया छात्रों में गणित के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु गणित अध्यापक को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, अतः ये साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सहायक साधन भी है और शिक्षण सामग्री भी है और श्रवदृश्य सामग्री भी है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। फिर इसके बाद 11 नंबर में दिया गया ऐसे समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा, ठीक है, लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती है, श्रवदर्शी सामग्री कहलाती है। तो किसने बोला है ये, तो डेंट ने बोला है ये। और फिर इसके बाद 12 नंबर में,
तो 12 नंबर में दिया गया निम्न में श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तो किस पे हो जाएगा, बी ऑप्शन में। इनके प्रयोग से मौखिक कार्य तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फिर इसके बाद दिया गया है 13 में, किस पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित तथा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को बोलते हैं ये। और फिर इसके बाद 14 में, निम्न में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो पहला दिया गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत, और उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, और थर्ड में दिया गया है उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, पाठ्यक्रम का अर्थ होता है, तो ये सभी हो जाएगा, प्रकरण, विषय वस्तु और विद्यालयी परिस्थितियों में क्रियाओं एवं अनुभव। फिर इसके बाद 16 नंबर में दिया गया है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो किससे हुई थी, अभी हम लोगों ने देखा है लैटिन भाषा से हुई थी। और 17 में दिया गया पाठ्यक्रम आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी में, व्यवहारगत परिवर्तन करने में और अध्यापन में और उद्देश्यों की पूर्ति करने में। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया 18 नंबर में, श्रव्य सामग्री को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा 3 में इसको किया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19 में, निम्न में श्रव्य सामग्री नहीं है, इससे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ट। और फिर इसके बाद 20 में बोला गया, निम्न में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा परंपराओं का सिद्धांत। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ध्यान दीजिएगा शब्द पूछा गया है यहाँ पे, तो क्यूरेरस से हुई है ये। और फिर इसके बाद 21 में है, निम्न में दृश्य सामग्री नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रामोफोन। और फिर इसके बाद है 23 में, शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षित प्रभावशीलता को किसने एक शंकु के द्वारा स्पष्ट किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडगर्स डेल ने करा है। और एडगर डेल्स द्वारा प्रदर्शित शंकु को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोला जाता है इसको। और फिर नेक्स्ट है, शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामपट्ट को बोला जाता है। और फिर क्यूरेरस शब्द किस भाषा का है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का है। और क्यूरेरस शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दौड़ का मैदान है ये। और फिर इसके बाद 28 में, आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाक एवं और टॉक पर रहता है। और फिर शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, श्रव्य ये भी है, श्रव्य भी है, दृश्य भी है, और श्रव्य दृश्य दोनों हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया, निम्न में से श्यामपट्ट का प्रयोग गणित में किसके लिए किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ट, ग्राफ तथा सारणी के लिए, और रेखाकृतियों बनाने के लिए, और थर्ड में हो जाएगा नियम, सूत्र, सिद्धांत या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया, निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामोफोन हो गया। और 32 में दिया गया, निम्न कथन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी इस पे बोला गया है, श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं से प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्टन ने बोला है ये। और फिर प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम को संगठन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकेंद्रीय विधि कहलाता है। और फिर इसके बाद 34 में, पाठ्यक्रम का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषय वस्तु भी है, विद्यालयी परिस्थितियों में क्रियाएं एवं से अनुभव भी हैं, और विभिन्न से प्रत्ययों से प्रकरण भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सारे हो जाएंगे इसके सही ऑप्शन। और 35 में बोला गया, कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है, इस कारण से शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है।
और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वह कौन सी पद्धति है जो सरल से कठिन की ओर तथा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकेंद्रित पद्धति है वो। 37 में है, जब कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या। फिर है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान से एवं से अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाता है या समझा जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रोबल के द्वारा। और फिर है क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोर पाठ्यक्रम है। और फिर इसके बाद 40 में, निम्न में गणित पाठ्यक्रम की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक है। फिर है 41 में, किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना तथा गणित विषय संबंधी समझ उनमें विकसित करना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। और फिर इसके बाद 42 में दिया गया है, किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विभिन्न विषयों की आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, मानसिक शक्तियों तथा उनके वातावरण का पूरा ध्यान रखना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। और फिर इसके बाद 43 में, बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदेशात्मक सामग्री केंद्र भी बोलते हैं, अधिगम से स्रोत केंद्र भी बोलते हैं और पाठ्यक्रम सामग्री केंद्र भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और फिर इसके बाद 44 नंबर, पाठ्यक्रम से निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है, अभिभावकों अपने बालकों के लिए अध्यापकों के आशा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, ए और बी दोनों। निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं से प्रेम की। और नेक्स्ट है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसंतोष की भावना। और 47 में दिया गया है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा स्कूल के ऊपर। और नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है फ्रोबल ने। ठीक है, तो खेल विधि की भी शुरुआत किसने करी थी? फ्रोबल ने करी थी। और नर्सरी की भी शुरुआत किसने करी है? फ्रोबल ने करी थी। या तो इससे कंपेयर कर सकते हैं, नर्सरी क्लास में क्या होता है, पहले क्या करते हैं, बच्चों को खिलाया जाता है। ठीक है, तो वही आप लोग मान लीजिए कि फ्रोबल के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और फिर विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है बालक का सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, किस लिए करा जाता है कि जैसे कि खेलेंगे तो क्या है, थोड़ा सा हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और हेल्थ अच्छी रहेगी तो मानसिक जितना भी चीज़ें हैं सारी चीज़ सही रहती है, इसीलिए स्पोर्ट्स रखा जाता है। और फिर इसके बाद 50 नंबर में दिया गया, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी कक्षाओं में। और भारत में शिक्षक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर है उद्देश्यहीन शिक्षा। फिर है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? तो कैसा उद्देश्य होना चाहिए? कि बालकों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 53 नंबर, और इसमें बोला गया है, मूल्यांकन वह नवीन प्राविधि पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। ये तो यह कथन किसका है? तो राइट स्टोन का है यह कथन। और फिर इसके बाद मूल्यांकन का महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन हो जाएंगे सही, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। वांछित शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में जानकारी हेतु, बालकों को उपलब्धि की जानकारी हेतु एवं शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन व सुधार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया, मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। पहला दिया गया उद्देश्य है, बी है सीखने से उत्पन्न अनुभव, और थर्ड में हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। फिर इसके बाद दिया गया गुणात्मक परीक्षा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो पहला है संचयी अभिलेख, और जांच सूची भी हो जाएगा, और रेटिंग स्केल भी हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं।
और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता भी है और वैधता भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और मानव मूल्यों के विकास के आधार है। तो कौन कौन से आधार है? विश्वास भी है, आदर्श आचरण भी है और आस्था भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब फर्स्ट तो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग ने कंप्लीट करी सेकंड और थर्ड को। ठीक है, तो एक वीडियो और बचेगी जिसमें हम लोग पूरा जो फोर्थ यूनिट है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इस वीडियो को देखिए, वैसे तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी मतलब जितने भी वीडियोस में हैं क्वेश्चन, तो कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखा करिए। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि याद तो रहेगा वो एक अलग बात है, बट ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा उस टाइम। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।